फ्रेंड्स, लाइफ में कितना भी कुछ कर ले, कहीं ना कहीं कुछ पीछे छूट ही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ छुपता ही रहता है। तो जहाँ है उस जगह का ही आनंद लें। इसका मतलब मैं तो यही कहूँगी कि लिव इन प्रेजेंट में रहिए। पास्ट की चीज़ों को बदल नहीं सकते और फ्यूचर हम कोई जानते नहीं है, तो अच्छा है कि अपने प्रेजेंट का ही आनंद लें और उसका ही मौज आनंद इंजॉय कीजिए। और छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहना सीखिए, क्योंकि बड़ी खुशी के पीछे भागेंगे तो छोटी खुशियाँ भी नहीं मिलेंगी और बड़ी भी नहीं मिलेंगी। आए होते तो मैं बनाते वक्त तो भी शूट कर फ़िलहाल तो देती। फ्रेंड्स यहाँ बच्चों की हॉलीडे चल रही है, मतलब छुट्टी है, तो कुछ इस तरीके से हम मतलब कि स्पेंड कर रहे कितने हैं। दिन में कुछ बना? आईपीएल चालू हो गया तो आईपीएल देख रहे हैं, और फिर ये मतलब ड्राइंग वगैरह दोपहर बहुत में बढ़िया बच्चे बना वगैरह है। करते हैं, तो वही मैंने आपके साथ शेयर की है। इसका एक गाना सुना दो। गाना आता है ना, सुना दो। क्यों? मैं तुम्हारी तरफ तो वो भी नहीं कर रही हूँ, सुना दो। ऐसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरे मोन, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, आ हेलीकॉप्टर ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 22 मार्च की मतलब सुबह का टाइम है, और इस समय जो पापड़ मतलब पापड़ बनाने का मेरा ये टारगेट था कि मुझे 200 के लगभग पापड़ बनाने थे, और जो कि बने नहीं थे, मतलब धूप वगैरह नहीं हुई 3-4 दिन, तो इसकी वजह से मतलब मैं लेट ये हो गया। ये जो रूटीन मतलब ये था बनाने का जो मैंने प्लान किया था, फिर भी कोई नहीं, और बिजी शेड्यूल के नाते ही मतलब इस वक्त टाइम मतलब उतना नहीं हो पा रहा है, अकेले सब कुछ मैनेज करना है, और ब्लॉग्स वगैरह भी लेट हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप उसको कॉर्पोरेट कर रहे हैं, आप सहयोग दे रहे हैं, आप उसको उतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। और उसके बाद सुबह के टाइम ही मतलब मॉर्निंग के जितने काम थे सारे करने के बाद में मतलब कि शॉपिंग के लिए गई थी। तो होली के जितने भी सामान थे, मतलब गुजिया बनाने के लिए जो भी सामान थे, और जो नली वगैरह मिलती है, जो चिप्स वगैरह, जो ऐसे चावल के पापड़ वगैरह, वो लाने के लिए गई थी। तो यही सब कुछ लाई थी। तो ये देख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए हूँ, और फिर खसखस थे, चिरौंजी थी, काजू बादाम और किशमिश, ये सब कुछ थे, ठंडाई मसाला था, सेवई था, ये सब कुछ। और फिर नली जो चिप्स मिलते हैं, रंग बिरंगे चिप्स, होली के टाइम यहाँ पर यूपी में मिलते हैं स्पेशली तौर पर। और तो मैंने मुंबई में मैं रहती थी, वहाँ नहीं देखती थी कि वहाँ पर मतलब ऐसे चिप्स वगैरह थे। तो इसे मैं डब्बों में ऐसे रख दूँगी, फिर होली वाले दिन में फ्राई करूँगी, और बाकी जितने भी सामान हैं मैं उसको अरेंज करके वहाँ पर रख दूँगी। फिर जब मतलब गुजिया बनाने होंगे, तो उस दिन मतलब मैंने तैयारी की थी, और गुजिया बनाने का मैंने वो 23 को मैंने वो किया था। तो इस तरीके से मैंने इसे सब कुछ अरेंज करके, ये सब काम भी मतलब बहुत वो वाला काम होता है, टाइम कंज्यूमिंग वाला, तो दोपहर के समय ही मैंने कर लिया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज समझ लीजिए बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस मतलब ऐसे कैमरा पर बातें वो कर रही हूँ। और जैसा कि होली की प्रिपरेशन चल रही है, और ये वाला ब्लॉग शायद होली के ठीक एक दिन पहले जाएगा, जिस दिन होलिका दहन रहेगी, जब रात में मतलब होलिका जलाई जाती है उस दिन की। तो इन एडवांस में मैं आप लोगों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे देना चाहती हूँ, और हैप्पी होली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और बाकी तो तैयारियाँ, और मैं ये भी चाहती थी मतलब इस समय मैं ब्लॉग ऐसा शूट कर रही हूँ कि जो ज़रूरी है वही, मतलब कि जो मतलब होली से रिलेटेड है वही वो कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि बाकी अगर मैं इसमें कंटेंट में डालने जाऊँगी तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वैसे कोशिश करूँगी तो मतलब कि लगातार दूँगी, और अगर नहीं हो पाया तो मेमोरी फुल हो चुकी थी, तो मतलब संडे को ब्लॉग जाएगा, और नहीं तो मैं ट्राई करूँगी कि मतलब सैटरडे के दिन वो करूँ, और फिर उसके बाद मतलब जैसे अगर नहीं तो संडे के दिन ही जाएगा व्लॉग। और जैसा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं, और टेंशन फ्री समझ लीजिए हम ही लोग हो गए हैं सबसे ज़्यादा। और आज से मतलब हम लोग स्पेंड करने वाले, मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि खुद से मतलब खुद का हैप्पी प्लेस क्रिएट कीजिए। अब ऐसी बात है कि हम कहीं जा नहीं सकते, तो हमने ये तो कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, हम लोग उसी में एंजॉय करते हैं। हम मतलब यहाँ पे समझ लीजिए क्रिकेट के A to Z फैंस बहुत ज़्यादा है, और हम सभी लोग मिलके मतलब फैमिली के साथ क्रिकेट एंजॉय करते देखते हैं। तो आईपीएल आने वाला है, तो हम लोग वही एंजॉय करेंगे, और भी मस्ती भरे टाइम है जो मतलब स्पेंड करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मतलब वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना ये जर्नी तय होने वाली नहीं। और दूसरी बात कि ऐसे ही वीडियोज़, आइडियाज़, कंटेंट और मोटिवेशन मैं आप लोगों को देती रहूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स बच्चों लोग मतलब कि जैसे वो सामान भी आए थे तो बच्चों के लिए मतलब कि पटाखे और कलर वगैरह भी आए थे, मास्क वगैरह भी। यहाँ मतलब होली 2-3 दिनों तक धूमधाम से मनाई जाती है अच्छे से, और बच्चों को पसंद भी है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये सारे सामान मतलब बच्चों के उससे होता है, ये होता है बच्चों किसी भी उससे बच्चों के लिए ही ये सब कुछ हम इतना फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज जो कुछ भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं हम पेरेंट्स लोग, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेटर लाइफ हम उनको दे सके, वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जो हम नहीं वो कर सके वो उस फीलिंग को वो एंजॉय कर सके। और फिर उसके बाद वो भी अपनी जो हमारे अंदर जो मतलब कुछ छूट जाएगा तो वो उस कमी को इस तरीके से पीढ़ी दे। तो बच्चों की खुशी के लिए मतलब ये पटाखे वगैरह, मास्क, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और कलर्स वगैरह भी लाए थे। और फिर उसके बाद टू डू लिस्ट का मैं आप लोगों को एक बार चेकआउट करा दूँ, 2 हफ्तों के जितने भी वो थे। फिर उसके 23 मार्च 24 को मतलब आफ्टरनून में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। फिर उस दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं मतलब शूट किया था दोपहर के, अरे इवनिंग के टाइम, दोपहर का तो था ही, और फिर दूसरे दिन मतलब दोपहर के समय से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से मेरे मतलब चारों काम हो चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसके लिए मैं हैप्पी मतलब हो जा कि जब आपने जो सोचा था वो काम अगर आप पूरा कर लेते हैं ना, तो एक अंदर से मतलब कि सेटिस्फेक्शन आती है, और ये लगता है कि चलो हमने अपने काम को टाइम पर और अच्छे तरीके से पूरा भी कर लिया। तो यहाँ पर वार्म क्लॉथ, जो हाउस क्लीनिंग, पापड़ मेकिंग, भरवा मिर्च का अचार, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया था। और फिर यहाँ पर फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था मतलब कि पार्सल, और इसमें आया है मतलब कि 4 स्कार्फ है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मतलब उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। मतलब ये 6 थे, साढ़े समझ लीजिए कि 359 में 6 हैं। तो मतलब मुझे इसकी क्वालिटी वाइज़ और कलर वाइज़ भी बहुत अच्छे लगे। अगर आप लोग भी मतलब ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। ये आप लोगों को फ्लिपकार्ट से मतलब कि आसानी से आप सर्च करेंगे स्कार्फ तो मिल जाएंगे। और ये मतलब समर के लिए अच्छे होते हैं। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी लेने का, लेकिन मैं यही मतलब कोई भी चीज़ लेने के पहले मैं उसे कार्ट में रख देती हूँ, और फिर ये सोच लेती हूँ क्या इसके बिना चल जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही मैं मतलब ख़रीदने की, नहीं तो फिर ये है कि कपड़े वगैरह जितने भी सामान वगैरह है ना, ये मतलब कि बढ़ते ही जाते हैं। और ये कोशिश करो कि जब भी कुछ नया लेना तो कोशिश कीजिए कि 1-2 मतलब जैसे अब ये लिए हैं तो जो भी पुराने आपके पास, मेरे पास जो दुपट्टे वगैरह थे वो मैं सोचती हूँ किसी को दे दूँ ज़रूरतमंद को, या तो फिर मतलब कि हटा दूँ, मतलब डिस्कार्ड करने का। इस तरीके से करेंगे तो मतलब क्लटर उतना नहीं फैलता रूम में। और फिर उसके बाद में यहाँ गुजिया की रेसिपी बनाने की मतलब गुजिया बनाने के लिए जितने भी सामान थे सामग्री निकाल के रख ले रही हूँ अरेंज करके, और सब कुछ मतलब निकाल के और बारीक बारीक चॉप करके मैंने रख लिए। और 2 दिन का जो मावा खोआ मैंने चलाया था, मैंने आप लोगों के साथ उसकी शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड की है। आप लोग ने चेकआउट नहीं किया तो देख लीजिएगा, और उस पर भी अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए फ्रेंड्स, बस यही कहूँगी। तो इस तरीके से चिरौंजी, खसखस, काजू, बादाम जो कुछ भी इसमें होता है तो सब बारीक चॉप करके मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और इस बार मैंने एक स्पेशल अलग तरीके, मतलब हर बार में ये होता था ना कि मतलब सूजी और सेवई भी मतलब फ्राई करके उसमें डालती थी, चूड़ा वो करके, तो अच्छे वो होते थे, मतलब वो उतना खोआ वाला नहीं लगता था, मीठा रहता था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि खोआ की मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा थी, और जो सूजी मैंने फ्राई करके डाले वो ज़्यादा नहीं डाले थे, थोड़े ही डाले थे, तो गीला मिक्सचर ही था। मतलब खोआ की मात्रा इस बार मैंने ज़्यादा की थी, हस्बैंड के डिमांड पर। उनका मन था कि मतलब प्योर खोआ का ही बनाइए। फिर मैंने कहा कि नहीं चलो थोड़ा बहुत ही डालेंगे, और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही डालेंगे, और इलायची पाउडर इस तरीके से मिक्स करके मैंने सब कुछ दोपहर में 4 बजे तक सब कुछ रेडी करके रख लिया था। और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया था कि रात की मतलब इवनिंग का टाइम होगा तो डिनर वगैरह रेडी करने के बाद, और फिर यहाँ पर शुगर पाउडर ऐड कर दूंगी, और अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिया था मैंने कि डिनर वगैरह रेडी। और बच्चे लोगों को सबको देने के बाद मतलब जो थोड़ा बहुत ही काम बच जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर 7 बजे के अराउंड में मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया था, और फिर उसे मोयन देकर और अच्छी तरीके से मैंने गूँथ लिया। इसे सबसे बड़ा टास्क मुझे गुजिया में यही लगता है, आटा गूँथने वाला, क्योंकि इसे जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से गूँथेंगे ना उतने अच्छे मतलब आपके गुजिये बनेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गुजिया बनाना स्टार्ट भी कर दिया, और ये समझ लीजिए कि पूरे मतलब 50 से 60 लगभग गुजिये के अराउंड बने थे, और सारे गुजिये मैंने ही बनाए थे फ्रेंड्स। और सपोर्ट करने के लिए मतलब सपोर्ट थे, लेकिन इस काम के लिए सपोर्ट मतलब आगे पीछे जो कुछ खड़े होकर काम थे वो बाकी फैमिली मेम्बर्स कर रहे थे, लेकिन ये काम मैं ही कर रही थी। बड़ा वाला बेटा बोल रहा था मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आप रहने दो, अगर एक भी इधर उधर हुआ तो वो तेल में जाकर तेल ख़राब करेगा, तो मेरा काम और बढ़ जाएगा। और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों के लिए उतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं, बस ये है कि आ जाता है, इतना एक्सपर्ट
नहीं हूँ कि काम चलाऊँ आता है, कि मतलब वो कहते हैं ना कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ थोड़ा बहुत ही बहुत कुछ होता है, तो वही चीज़ है। और इसी तरीके से मतलब हम अपनी होली की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी होली एंजॉय करेंगे। छोटी-छोटी खुशियों में बड़ी-बड़ी, अरे छोटी-छोटी खुशियाँ ही एंजॉय सेलिब्रेट करेंगे, बड़ी खुशियों के पीछे भागेंगे तो यही समझ लीजिए ना छोटी मिलेंगी ना बड़ी मिलेंगी, वही धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है। तो इसलिए जो है जहाँ है जैसे हैं, लिव इन प्रेजेंट, उस पल उस समय का आनंद लीजिए, उस जगह का आनंद लीजिए। और लाइफ में कितना भी कुछ कर लीजिए, यही है कि वो आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं कुछ छूट तो ज़रूर ही जाता है। अब आप यहाँ कहिए कि आप यहाँ होली एंजॉय कर रहे हैं, आपको कहीं और का प्लेस वो करना है, तो वो हो नहीं सकता ना, एक साथ दो चीज़ें आप मैनेज नहीं कर सकते और एक ही जगह रहकर उसका आनंद ले सकते हैं। तो वही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कितना भी कुछ परफेक्ट वो है नहीं, कितना भी मेहनत वो कर लीजिए कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाता है। तो उतना टेंशन या उसके लिए परेशान होने का कोशिश मत किया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये तक है, तो रात के 11 बजे तक ये काम हुआ था फिनिश। तो यहीं पर करूँगी मैं अपने ब्लॉग को एंड, और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर किसी भी वजह से आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं नए सी वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।